अब यहाँ पे बात को मतलब क्या ध्यान से समझिएगा। हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े हैं, खास करके मतलब क्या सर आप कैसे यूनिट के बारे में, तो उसके सब मल्टीपल के बारे में और मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या होता है सर आपका, 2 गुना हुआ तो मतलब क्या सर आपका मल्टीपल, 3 गुना हुआ तो मतलब क्या मल्टीपल, सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है सर आपका छोटा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिए, आ जाइए, आपसे हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहिएगा। मीटर है, तो मीटर का 10 टाइम्स क्या होता है, डेकामीटर होता है। यहाँ पे हम डेकामीटर मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। अब मीटर का मतलब क्या होता है, 100 टाइम्स क्या होता है सर आपका, हेक्टोमीटर होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हेक्टोमीटर लिख दिया। अच्छा, मीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 टाइम्स क्या होता है, किलोमीटर। तो यहाँ पे हम किलोमीटर मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो ये डेकामीटर जो है वो मीटर का मतलब क्या सर आपका मल्टीपल है, हेक्टामीटर जो है वो भी मतलब क्या सर आपका मीटर का मल्टीपल है, और किलोमीटर जो है वो भी मतलब क्या सर आपका मीटर का मतलब क्या मल्टीपल है। अब जिस तरह मीटर का मतलब क्या मल्टीपल होता है, उसी तरह मीटर का मतलब क्या होता है आपका सब मल्टीपल भी होता है। ये बात याद रहेगा। तो मीटर मीटर का 10th अगर होगा, 10th मतलब 10वां हिस्सा, तो क्या होगा, रॉन्ग बोले आप, तो वो होगा मतलब क्या सर आपका डेसी, मतलब क्या सर आपका मीटर, ठीक है। मीटर का 100th अगर होगा तो क्या होगा, यानी मीटर का 1/4 हिस्सा अगर हो तो क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। और मीटर का अगर मतलब क्या सर आपका 1000वां हिस्सा होगा तो जाके वो क्या होगा सर आपका मिलीमीटर होगा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो ये डेसी सेंटी मिली जो है वो क्या हो गया सर आपका सब मल्टीपल, और ये डेका हेक्टो किलो जो हो गया वो मतलब क्या हो गया सर आपका मल्टीपल। अब देखो सिंपल सा बात अगर याद रखोगे ना, किलो का मतलब ही क्या होता है सर आपका 1000, हेक्टो का मतलब ही क्या होता है सर आपका 100, डेका का मतलब ही क्या होता है सर आपका 10, इसलिए डेकागॉन क्या होता है सर आपका 10 साइड वाला मतलब क्या पॉलीगन। डेसी का मतलब ही क्या होता है 10th, 10वां हिस्सा जो है वो मतलब क्या सर आपका डेसी है, 10वां हिस्सा जो है वो मतलब क्या सर आपका 10th है। आया बात समझ में ना। हाँ, इंटीजर में भी ऐसा है, क्योंकि हम लोग का नंबर सिस्टम जो है वो मतलब क्या सर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका, कि हर प्लेस वैल्यू 10 10 10 10 करके मतलब क्या होता है 10 से मल्टीप्लाई के बढ़ते आता है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10 प्लेस, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या 100 प्लेस, फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, और अगर आप राइट हैंड साइड में आएंगे तो फिर क्या होगा सर आपको 10 10 10 से डिवाइड होता रहेगा। इसलिए 1 प्लेस के बाद क्या आता है 10th प्लेस आता है डेसिमल पॉइंट के बाद, है ना। तो डेसिमल अगर आप जानते हैं तो गुड। तो अगर आप जानते हैं तो जो काम मीटर के साथ किए थे वही काम तो मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग ग्राम के साथ भी कर सकते हैं ना सर। तो यहाँ पे ग्राम लिखा, तो अगर 10 टाइम्स ग्राम है तो क्या हो जाएगा सर आपका डेका ग्राम हो जाएगा। अगर 100 टाइम्स ग्राम है तो क्या हो जाएगा सर आपका हेक्टा ग्राम हो जाएगा। और अगर 1000 टाइम्स ग्राम है तो मतलब क्या होगा सर आपका किलोग्राम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और 10th ऑफ अ ग्राम है तो क्या हो जाएगा सर आपका डेसीग्राम हो जाएगा। 100th ऑफ अ ग्राम है तो क्या हो जाएगा सर आपका, यानी ग्राम का 100 गुना अगर है तो मतलब 100 गुना नहीं, ग्राम का 100वां हिस्सा अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका सेंटीग्राम हो जाएगा। और अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्राम का 1000वां हिस्सा है, यानी आप ग्राम को 1000 हिस्सा में बांटेंगे और एक निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका मिलीग्राम हो जाएगा। आया बात समझ में ना, क्लियर है। अब ये काम तो हम लोग लीटर के साथ भी कर सकते हैं। लीटर क्या चीज़ का यूनिट है, मीटर यूनिट है लेंथ का, ग्राम यूनिट मतलब क्या चीज़ का है सर आपका मास का, लीटर क्या चीज़ का यूनिट है वेट वॉल्यूम। वेट जो है वो मतलब क्या सर आपका फोर्स है, और फोर्स का ये बात होगा नहीं आपसे, लेकिन आप जिस चीज़ को वेट समझ के वेट बोले एक्चुअली वो क्या था मास था। और मास यहाँ मास के लिए यहाँ पे मतलब क्या ग्राम मतलब क्या सर आपका आ चुका है। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस, आप मैटर चैप्टर पढ़े थे ना, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाई समथिंग इज इट्स मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वॉल्यूम होगा, लेकिन एरिया वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जितना बेड शीट का स्पेस ले रहे हैं वो एरिया है, लेकिन क्या हम उतना ही स्पेस ले रहे हैं, नहीं। हम हवा में भी पूरा स्पेस मतलब क्या अगर सर आपका ले रहे हैं, 3D स्पेस ले रहे हैं, तो वो मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है। आया बात समझ में ना। तो लीटर का 10 टाइम्स अगर हो तो मतलब क्या होगा सर आपका डेका लीटर। लीटर का मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स अगर हो तो मतलब क्या होगा सर आपका हेक्टर लीटर। लीटर का मतलब क्या सर आपका 1000 टाइम्स होगा तो क्या होगा सर आपका किलो लीटर। और अगर हम लोग आते हैं लीटर का 10th,
तो क्या हो जाएगा सर आपका डेसीलीटर, लीटर का 100 तो क्या हो जाएगा सर आपका सेंटीलीटर, और लीटर का 1000 तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका मिली लीटर, मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है सर। तो हाँ बोलिए सर। सर कुछ पैकेट्स में लिखा हुआ रहता है 1 लीटर और 1 केजी। कुछ पैकेट में मतलब क्या 1 लीटर लिखा जाता है और 1 केजी भी लिखा जाता है ना, तो वो पैकेट आपको क्या कर रहा है सर आपका उसका ऑयल में बता दे रहा है, और आपको मतलब क्या सर आपका किलोग्राम में मतलब क्या और सबको बता दे रहा है, क्योंकि ऑयल जो है ना बहुत आदमी मतलब क्या होता है सर आपका मास में लेना प्रेफर करता है, बहुत आदमी मतलब क्या करना करता है सर आपको लीटर में लेना प्रेफर करता है। सर केएल और केजी नहीं लिखा, एल और केजी लिखते हैं। KL तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, आप समझिए 1 लीटर का पानी का एक बोतल है, बोतल अगर है तो मतलब क्या 1 लीटर है, मैं तो 1000 बोतल अगर आएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका किलो लीटर होगा। तो आप समझिए हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए कभी आप किसी को 1 किलो लीटर ऑयल लेते हुए देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं, है ना। तो सिमिलर चीज़ को सेम मतलब समझने या फुल मत कीजिएगा, किलोग्राम एंड किलो लीटर आर इंटायरली मतलब क्या डिफरेंट थिंग। पहला बात तो ये है कि किलोग्राम मास दिखा रहा है, और दूसरा बात ये है कि मतलब क्या है कि और किलो लीटर मतलब क्या वॉल्यूम दिखा रहा है, और दूसरा बात ये है कि जिस चीज़ का मतलब 1 लीटर का मास हो सकता है कि 1 किलोग्राम हो, लेकिन आप 1000 लीटर का बात करेंगे तो उसका मास मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा होगा, अगर ऑयल का बात करें आप तो, है ना। 1 किलो लीटर वाटर भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, 1 किलो लीटर वाटर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, 1 लीटर वाटर कितना होता है, मतलब 1 किलो लीटर में बता रहे हैं हम, रुक जाओ। ये होगा 1 लीटर। हाँ हाँ, तो आप सोचो कि मतलब 1 किलो लीटर मतलब क्या उससे 1000 गुना ज़्यादा स्पेस, है ना, ये बताया समझ में ना। बैग बैग आदमी लेता है तो बैग का स्पेस बताता है लीटर के हिसाब से कि इसमें इतना लीटर स्पेस मतलब क्या सर आप काटेगा, है ना। तो अब वो छोड़ के हम लोग यहाँ पे आते हैं, सिंपली बात को समझते हैं। लीटर जो है ना स्पेस का ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन कॉमनली मतलब क्या सर आपका यूज यूनिट है। ऐसा यूनिट अगर होता तो मतलब क्या ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। एक ऐसा क्यूब आपके पास हो इसका मतलब क्या हो सर आपका लेंथ भी 1 मीटर हो। अगर आपके पास एक ऐसा क्यूब है जिसका लेंथ भी क्या है सर आपका 1 मीटर है, जिसका मतलब क्या है सर आपका ब्रेथ भी 1 मीटर है, और जिसका हाइट भी मतलब क्या है सर आपका 1 मीटर है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वैसा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा सर आपका 1 मीटर क्यूब होगा, आया बात समझ में ना। और 1 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपका है, लेकिन अब ये बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका दूसरा रेल में पहुंच जाएंगे। वो रेल में क्या करना है सर आपका नहीं जाना, अब यही रेल में रखिए, रेल की बात मतलब क्या सर आपका समझना है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। अब ये सिंपल सा बात समझ में आया तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब सवाल आपसे पूछते हैं हम कि 1 किलोमीटर टाइम का भी आप देंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना सर, तो कंफ्यूजन का अभी क्रिएट नहीं करना, अभी मतलब क्या सर आपका सिंपली चीज़ को सिंप्लीफाई करके मतलब क्या करना है प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी, आप कैसे अज्यूम कर लिए कि आपसे मीटर ही हम पूछेंगे। मेरा सवाल आपसे ये कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी मिलीमीटर। हम मीटर ही पूछते हैं आपसे, लेकिन मतलब क्या है ना कि आप हड़बड़ी में मतलब क्या सर आपका आंसर देके अपना सवाल को मतलब क्या डिफिकल्ट कर लिए। बोलिए 1 लाख। देखिए कोई भी आंसर आप दें, अगर गलती से आपका आंसर राइट हो जाए तो भी गलत है। नहीं हम अब लेकिन अभी अगर राइट भी होता तो गलती से राइट होता, लेकिन राइट हुआ नहीं है। मिलीमीटर का 1000 टाइम होता है मीटर। हाँ अब मीटर का हाँ 1000 टाइम। ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आराम से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अगर आप ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर, और मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका मीटर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सॉरी 10⁻³ यहाँ पे और 10⁻³ यहाँ पे, तो 10⁻6 होगा ना, और 10⁻6 होगा तो क्या लाख होगा। 10⁻6 का मतलब क्या है सर आपका 1 फॉलोड बाई 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट मिलेगी। हाँ तो यहाँ पे फिर क्या है सर आपका हो जाएगा 10 लाख। आया बात समझ में ना। और वेरीफाई करना हो तो यहाँ पे आ जाइए, किलोमीटर से मीटर पे अगर आ रहे तो कितना स्टेप लेना पड़ रहा है। अगर पूछा जाए कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हेक्टोमीटर। अगर पूछा जाए कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी डेकामीटर तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 डेकामीटर। वेरी गुड, 10 अच्छा और 10 नहीं बोले।
100, क्यों 100 क्यों? क्योंकि 2 स्टेप ले रहा है। Yeah. अगर पूछा गया कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी मीटर, 1000. एक बात तो ये कि 3 स्टेप लिया तो 1000 मीटर, और दूसरा बात ये किलोमीटर का मतलब ही क्या होता है सर आपका 1000 टाइम्स मीटर, है ना। और अगर पूछा गया कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी डेसीमीटर, तो आंसर क्या होगा सर आपका 10,000 मीटर, डेसीमीटर सॉरी। अगर पूछा गया 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो कितना स्टेप लिया है 1 2 3 4 5, 50,000. तो होगा 1 लाख। आप नंबर भूल गए सब। अगर 1 के बाद 1 0 फॉलो होता है तो मतलब क्या होता है 10 होता है, 1 के बाद 2 0 फॉलो होता है तो क्या होता है सर आपका 100 होता है, 1 के बाद 3 0 फॉलो होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका 1000 होता है, 1 के बाद 4 0 फॉलो होता है तो मतलब क्या 10,000 होता है, 1 के बाद 5 0 फॉलो अगर हो रहा है, अगर आप इंडियन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका लाख है, अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करें तो मतलब क्या सर आपका 100,000 है। उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, आए बात समझ में ना। और 1 के बाद अगर मतलब क्या सर आपका 6 0 फॉलो कर रहा है तो आप इंडियन सिस्टम फॉलो करेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका 10 लाख बोलेंगे, अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका 1 मिलियन बोलेंगे। आया बात समझ में ना। तो इंडियन सिस्टम का बात अगर करें तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 लाख सेंटीमीटर, इंटरनेशनल सिस्टम का बात करें तो मतलब क्या सर आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100,000 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। सब करके आप भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा ये बताएं हमको आप। करके भूलना से चलता है क्या? करके भूलने से तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं चलता है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, किलोमीटर से अगर हम पहुंचेंगे मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर तक, तो कितना स्टेप लिए हम? 6 स्टेप लिए। 6 स्टेप लिए मतलब क्या सर आपका 1 के बाद मतलब क्या सर आपको फॉलो करे कितना 0 6 0। तो अगर इंडियन सिस्टम में बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 10 लाख, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 लाख मिलीमीटर। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे सर आपका इंटरनेशनल सिस्टम का बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 मिलियन मिलीमीटर। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना, पक्का। चलिए आप आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, आइए, गुड टू गो। अब आइए एक सवाल पूछते हैं, सॉरी वहां पे नहीं करना था। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर? डेसीमीटर. हाँ ये तो गड़बड़ कर दिया सर, बोलिए, है ना। तो डेसीमीटर के लिए तो जाना पड़ा उल्टा ना सर। 0.0000. एक स्टेप लिए, नहीं आता है दो डीएम डेसीमीटर डेकामीटर. डेकामीटर का मतलब 10 टाइम्स मीटर, और डेसीमीटर का मतलब क्या सर आपका 10th ऑफ अ मीटर। डेका का मतलब 10 गुना बड़ा, और डेसी का मतलब क्या सर आपका एक चीज़ का 10 हिस्सा किया और 10 हिस्सा में से एक हिस्सा लिया, है ना। 0.000. सवाल क्या था? सवाल ये था कि 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी किलोमीटर, ठीक है। तो हम तुमको स्टेप बता दे रहे हैं, एक स्टेप पीछे लिया गया, फिर 2 स्टेप पीछे लिया गया, फिर 3 स्टेप पीछे लिया गया, फिर 4 स्टेप पीछे लिया गया। तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी किलोमीटर। तुम बता रहे थे कुछ ना, बोलो क्या? 0.000001 फ्रैक्शन में क्या बोलोगे इसको? 1 बाई मतलब क्या सर आपका 10,000 किलोमीटर ना, उल्टा हम बोले थे ना। हाँ तो उल्टा तो हम बोले थे। नहीं आप हमको लगा आप बोले किलोमीटर. हाउ मेनी किलोमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर. नहीं हाँ, वो तो अगर नहीं हाउ मेनी किलोमीटर इक्वल्स टू मतलब क्या 1 डेसीमीटर, ये पूछे आपसे हम नहीं, हम आपसे पूछे कि 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर, इसको सवाल को ऐसा भी हल कर सकते हो ना कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीमीटर, 10,000। तो इसलिए 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, उसका उल्टा रेसिप्रोकल 1/10,000, और 1/10,000 को डेसिमल कन्वर्ट करें तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका ये पार्ट हो जाएगा। आया बात समझ में ना। यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, अगर 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होगा? 1/100 ऑफ अ मीटर। प्लीज तो वही दिखा रहा है ना सर। जैसे आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, ये 1 प्लेस है मान लो, तो ये प्लेस का वैल्यू क्या है सर आपका 10, ये प्लेस का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 100, ये प्लेस का वैल्यू मतलब क्या है 1000। क्यों? किलो का मतलब ही 1000 होता है।
क्यों, हेक्टर का मतलब भी क्या होता है सर आपका 100, क्यों, डेका का मतलब भी क्या होता है 10, और ये 1 प्लस मान लो। डेसी का मतलब भी क्या होता है सर आपका 10th, तो 10th दिखाने का एक रास्ता मतलब क्या 1/10, और एक रास्ता क्या है सर आपका 0.1। सेंटी का मतलब भी क्या होता है सर आपका 100 दिखाने का एक रास्ता ये है, और एक रास्ता मतलब क्या है सर आपका 0.01। और मिली का मतलब भी क्या होता है सर आपका 1000, तो मिली दिखाने 1000 दिखाने का रास्ता मतलब क्या है सर आपका ये, एक रास्ता मतलब क्या है सर आपका 0.001। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है, क्लियर, नो डिफिकल्टी, पक्का। तो कोई भी सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब दे पाएंगे ना आप, चलिए देखते हैं सवाल का जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेकामीटर। पहला सवाल आप ये पूछिए कि डेकामीटर, एक डेकामीटर कितना मिलीमीटर के बराबर है, तो वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख के बोलिए, एक डेकामीटर कितना मिलीमीटर के बराबर है। कितना स्टेप लेना पड़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो पता चला कि एक डेकामीटर जो है वो मतलब क्या सर आपका 10,000 मिलीमीटर के मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो 1 मिलीमीटर क्या होगा सर आपका 10,000 ऑफ अ डेकामीटर, जिसको दिखाने का एक और रास्ता मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0. हाँ, मतलब 0. 1 2 3 4 स्पेस है, तो यहाँ 4 स्पेस होगा, 0 0। हम तो ये नहीं बोले 4 0 होगा, हम बोले कि 4 स्पेस होगा, चौथा स्पेस में क्या होगा वो डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आए बात समझ में ना। तो ये सिंपल सा चीज़ है, अगर समझ लिया जाए तो, और ना समझा जाए तो मतलब क्या सर आपको ज़िंदगी भर आपको परेशान करता रहेगा। आए बात समझ में ना। तो बाकी ये लोग का कहानी भी वैसा ही है, जहाँ पे मीटर था वहाँ पे मतलब क्या ग्राम आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पूछें कि 1 ग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाउ मेनी हेक्टोग्राम, तो आप क्या आंसर देंगे। आप पहले ये पता कीजिएगा कि 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम। हेक्टोग्राम का मतलब भी तो 100 ग्राम होता है ना। तो अगर 1 हेक्टोग्राम मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स ग्राम है, तो ग्राम क्या होगा सर आपका 100th ऑफ हेक्टोग्राम, 100th ऑफ हेक्टोग्राम। तो 100th ऑफ हेक्टोग्राम में क्या मतलब हो गया सर आपका 0.01, या फिर 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। आया बात समझ में, पक्का। तो अगर आपसे हम पूछें कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी किलोग्राम, तो पहला सवाल तो आप ये पूछिए कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, तो आंसर क्या होगा सर आपको देखिए, ये टेबल लेकिन याद रहना चाहिए, तब ना कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 हेक्टाग्राम, एंड 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 ग्राम, किलोग्राम का मतलब भी 1000 ग्राम होता है, आहिस्ते आहिस्ते आ रहा ताकि वो भी समझ पाए। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10,000 डेसीग्राम, है ना। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 100,000 सेंटीग्राम। गुड, आप इंटरनेशनल समझ गए, है ना, 1 लाख भी बोल सकते थे। एंड 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 मिलियन मिलीग्राम, 1 मिलियन मिलीग्राम। इंडिया में इंडियन सिस्टम में बोलेंगे तो 10 लाख बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर 1 किलोग्राम मतलब क्या है सर आपका 1 मिलियन, केजी का पूछे थे हम ना, सॉरी, कोई बात नहीं, केजी का ही पता चल जाएगा, ये तो आसान चीज़ हो गया फिर केजी आपके लिए। मिलीग्राम का मतलब भी क्या होता है सर आपका 1000th ऑफ अ ग्राम, और किलोग्राम का मतलब भी क्या होता है सर आपका, चलो हम लोग वैसे नाप लिए नहीं, जो पूछे तो वही नापे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 1 मिलियन। 1 किलोग्राम वाज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, आप आंसर मत दीजिएगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 1 मिलियन। तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी किलोग्राम, मिलियंथ ऑफ अ किलोग्राम। एंड हाउ डू वी शो मिलियंथ ऑफ अ मिलीग्राम, 1/10⁶। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर हम 1/10⁻1 लिखा है तो इसका मतलब क्या सर आपको 1/10 ही है, और अगर हम 1/10 मतलब क्या सर आपका 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या सर आपको 1/100 ही है।
और अगर हम मतलब क्या लिखा है सर आपका 1/10³ लिखा है तो उसका मतलब क्या 1/1000 ही है। और अगर हम 1/10 क्या सर आपका 4 लिखा है तो उसका मतलब क्या सर आपका 1/10,000 ही है। और अगर हम क्या लिखा है सर आपका 1/10⁵ लिखा है तो उसका मतलब क्या सर आपका 1/1 लाख है। और अगर आप 1/10 मतलब क्या सर आपका 6 लिखा है तो इसका मतलब क्या सर आपका 1/10 लाख है। ये मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक नोटेशन है। इससे काम मतलब क्या होता है बहुत आसान हो जाता है। पता है कितना आसान हो जाता है? तो यहाँ पे उतना मेहनत हम किए थे ना, इतना मेहनत हमको नहीं करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा बात, किलो का मतलब 10⁻3, हेक्टो का मतलब क्या सर आपका 10⁻2, डेका का मतलब क्या सर आपका 10⁻1, ग्राम का मतलब 10⁻0। या ग्राम का मतलब 10⁻0 नहीं होता है, 10⁻0 में ग्राम भी आ सकता है, लीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है ना। तो 10⁻0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। यानी 10⁻0 है तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आंसर क्या सर आपका 1 है। और ये है 10⁻⁻1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 10 डिनोमिनेटर में, और ये है 10 मतलब क्या सर आपका -2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है। अब तो बोल दीजिएगा सर 10⁻3, 1000 इसका मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में है। आया बात समझ में ना? तो इससे पता है काम कितना आसान हो गया। अगर आप हमसे पूछिएगा कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी मिलीग्राम, तो हम बोलेंगे 10⁻6। और आप हमसे अगर पूछेंगे कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी किलोग्राम, हम बोलेंगे 10⁻6। कितना आसान हो गया। तो कोई चीज़ समझने में अगर आसान मुश्किल होता है, लेकिन उसको समझ जाएगा तो उसको आसान कर देता है। ये हमको नहीं पता सर, क्योंकि आपको हायर क्लास में बताया जाएगा। लेकिन बात समझ में तो आ गया, काम कितना आसान हो गया। कोई हमसे अगर पूछा कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम, हम बोलेंगे 10⁻6। कोई हमसे पूछा अगर 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका 10⁻6, है ना। तो यही आसान काम करने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। जैसे मान लो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो तुम क्या बोलोगे? 100 हम बोलेंगे 10⁻2 सेंटीमीटर। और कोई तुमसे पूछा कि मतलब क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मनी मीटर, तो तुम क्या बोलोगे 1/100 मीटर। या फिर तुम बोल दोगे, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल जानते हो तो 0.01, हम क्या बोलेंगे 10⁻⁻2 मीटर, 100 है ना। 1/100 है। आया बात समझ में ना? तो कितना आसान चीज़ है। अगर आपको नंबर का सिस्टम मतलब क्या समझ में मतलब क्या होता आता है ना। चलिए गुड। तो होप कि आपको मतलब क्या सर आपका ये सब चीज़ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हम तो मतलब क्या सर आपका हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज में आप पढ़े हैं कि जो वर्ड के मतलब क्या होता है पहले आता है, वो मतलब क्या होता है वर्ड का प्रीफिक्स होता है। जैसे इम्पॉसिबल में इम जो है वो क्या सर आपका प्रीफिक्स है ना। और स्लोली में ली जो है वो मतलब क्या सर आपका सफिक्स है। तो यहाँ सफिक्स तो नहीं यूज होता, यहाँ पे यूज होता है प्रीफिक्स। तो आप ऑलरेडी बता चुके, देखिए यहाँ पे मिली का मतलब क्या था 1000th। यहाँ देख लो मिली का मतलब क्या था 1000th, यानी कि 10 मतलब क्या सर आपका -3 बोलिए, या फिर आप क्या कीजिए 1/1000 बोलिए, या फिर 0.001 बोलिए, या बोलिए 1000th पार्ट। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सेंटी का क्या मतलब होता है सर आपका 100th। आप चाहे तो 10⁻⁻2 बोलिए, या 1/100 बोलिए, या फिर बोलिए 0.001, या फिर बोलिए आप 100th पार्ट, है ना। डेसी का मतलब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सिंबल देख लीजिए। डेसी का मतलब बता दिए 10th, तो 10th अगर है तो क्या है सर आपको 10⁻⁻1। हाँ सर। अभी जैसे लिखा है 10⁻², तो हम लोग तो 1/100 10⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻2 अगर लिखा हुआ है तो आप क्या बोल रहे हैं -10⁻2 लिख सकते हैं। -10⁻2 आप बोल रहे हैं ना। एक्सपेरिमेंट आप किए हैं कभी? नहीं किया ना। इसका मतलब ये है कि 1/, मतलब क्या सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 10, है ना। और इसका क्या मतलब हुआ पता है सर आपका? इसका मतलब हुआ -10 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10। तो आप बताइए नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ सर आपका? पॉजिटिव हुआ। 10 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 100 हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ सर आपका 1/100 हुआ।
आप बताइए कि क्या 100 और 1/100 दोनों बराबर है? 100 का मतलब 100 टाइम्स हो गया, और ये 100 गुना बड़ा है, ये 100 गुना मतलब क्या है, छोटा है। जबकि दोनों दोनों में फ़र्क कितना का है पता आपको? 100 ये 1 से 100 गुना बड़ा है। नहीं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये 1 से 100 गुना बड़ा है और ये 1 से 100 गुना छोटा है। दोनों में फ़र्क है 10,000 गुना का। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझे? 10,000 को मैं करती हूँ। ये 100 गुना 1/100 से बड़ा है या 1 से बड़ा है 100 गुना? ये 1/100 से बड़ा। नहीं, 1 से 100 गुना बड़ा है, जो कि 1 से 2 टाइम्स बड़ा है। 3 1 से मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स बड़ा है, तो 100 1 से कितना टाइम्स बड़ा है? 100 टाइम्स। 100 times। लेकिन 1 जो है वो 1/100 से कितना टाइम्स बड़ा है? 100 टाइम्स। तो यहाँ 100 टाइम्स, यहाँ 100 टाइम्स, तो 100 × 100 टाइम्स कितना टाइम्स हो गया? 10,000 टाइम्स। तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका 10,000 फैक्टर से रॉन्ग था। 10,000 हाँ, नहीं, 10,000 ही हुआ। अगर आप 100 को मतलब क्या सर आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 100 multiplied by 1 10, 1000। 1 फॉलोड बाय मतलब क्या सर आपका 4 zeros, तो 1 फॉलोड बाय 4 0 क्या होता है सर आपका 1000 ही होता है ना। तो फिर वैसे तो आपको क्या बताए थे, मैथ्स में आपको जो मन चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यू चेंज हो रहा तो मतलब क्या सर आपका नॉट एप्लीकेबल। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन मतलब क्या सर आपका पहले जो सीखे हैं वो उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, है ना। अब आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए सर। अब वंस प्लेस में मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। डेका का मतलब भी क्या बताया था आपको? डेका सिंबल कैपिटल डी मत लिखिएगा। देखिए, डेसी जो 10th है उसका सिंबल लिखिएगा मतलब क्या सर आपका डी, ठीक है। और डेका जो 10 है उसका क्या लिखिएगा सर आपका डी, स्मॉल डी ए, याद रहेगा। तो डेका का मतलब क्या है सर आपका 10⁻1 या फिर 10 टाइम्स। हेक्टर का मतलब क्या है सर आपका 10⁻2 या मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स। किलो का मतलब क्या है सर आपका 10⁻3 या मतलब क्या सर आपका 1000 टाइम्स। तो ये सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस ये टेबल याद रखिएगा, ठीक है। बुक में सब दिया हुआ है, लेकिन बुक में तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना सर, वो इन्फॉर्मेशन को आपको समझना भी तो मतलब क्या पड़ेगा ना सर, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए यहाँ तक हम लोग काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे यूनिट के बारे में कुछ रूल लिखा हुआ है। अ यूनिट इज जनरली रिटन इन विद स्मॉल लेटर्स। मतलब मीटर को कैपिटल एम के साथ आप नहीं लिख सकते हैं, आपको मीटर को लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम के साथ में। उसी तरह सेकंड को आप कैपिटल एस के साथ नहीं लिख सकते हैं, सेकंड को आप लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका स्मॉल एस के साथ में, है ना। न्यूटन को आप अगर कैपिटल एन के साथ लिखेंगे तो पता है क्या समझा जाएगा? ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम समझा जाएगा, न्यूटन यूनिट नहीं समझा जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जब न्यूटन साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैपिटल एन के साथ, और जब न्यूटन यूनिट लिखेंगे जो फोर्स का यूनिट है, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, तो आप लिखेंगे स्मॉल एन के साथ में। जूल जब साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे कैपिटल जी के साथ में, और जूल जो कि मतलब क्या सर आपके एनर्जी का यूनिट है, अगर वो लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्मॉल जे के साथ में। अगर गलती से आप स्मॉल जे के साथ साइंटिस्ट का नाम लिख दिया तो टीचर यही समझेगा कि आप एनर्जी का यूनिट लिख रहे हैं, और गलती से अगर आप एनर्जी का यूनिट जूल को कैपिटल जी से लिख दिया तो टीचर यही समझेगा कि आप मतलब क्या है, साइंटिस्ट का नाम लिखा है। तो ऐसा गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो हेरा फेरी हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे आ जाइए। अब मीटर का यूनिट का सिंबल क्या है, एम है, तो एम भी आप क्या करेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे, कैपिटल एम मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे, ठीक है। और टाइम का यूनिट जो सेकंड है उसका सिंबल क्या है सर आपका एस है, ठीक है, तो वो भी आप स्मॉल एस लिखेंगे, कैपिटल एस मतलब क्या सर आपका नहीं लिखेंगे। अब एक चीज़ आया है जो थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजिंग हो सकता है, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है उसका नाम नहीं, यूनिट का नाम तो स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, इसका यूनिट का नाम जो है, यूनिट का सिंबल जो है वो कैपिटल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूटन का यूनिट का सिंबल क्या है सर आपका एन, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है। करंट कैसा यूनिट जो है वो एम्पियर है। अगर एम्पियर लिखेंगे हम तो स्मॉल ए से लिखेंगे, लेकिन एम्पियर का सिंबल ए लिखेंगे तो क्या किससे लिखेंगे सर आपका, कैपिटल ए से। हाँ, केल्विन का भी कैपिटल के लिखना पड़ेगा, क्योंकि केल्विन मतलब क्या सर आपका साइंटिस्ट का मतलब क्या सर आपका नाम है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ये तो एक एक लेटर आया,
अब किसी किसी साइंटिस्ट का मतलब क्या, तो 2 लीटर होता है, मतलब सिंबल में 2 लीटर होता है। तो पास्कल अगर है तो मतलब क्या है, पहला कैपिटल, दूसरा मतलब क्या है आपका स्मॉल। हर्ट्ज अगर है, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, पहला एच कैपिटल, दूसरा जेड, मतलब क्या है आपका स्मॉल। यह है बात समझ में ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीफिक्स जो है वो भी स्मॉल में आएगा। मतलब मिलीग्राम अगर लिख रहे हैं तो मिलीग्राम का एम छोटा होगा, सेंटीग्राम लिख रहे हैं, सेंटीग्राम का मतलब क्या है आपका सी छोटा होगा। उस अगर अगर हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं सर, आपका देखो ये लिखना सीखना पड़ता है। स्मॉल एम का मतलब मिलीग्राम है, तो स्मॉल एम ही लिखिएगा, नहीं तो पता है क्या हो जाएगा, मेगाग्राम हो जाएगा। मेगा मतलब पता है क्या होता है, बहुत बड़ा। जो 1000 से भी 1000 टाइम्स बड़ा होता है, वो मतलब क्या होता है, मेगा होता है। मेगा थाउजेंड। तो मेगाग्राम का मतलब हो जाएगा किलोग्राम से भी 1000 गुना बड़ा। तो किलोग्राम से 1000 गुना बड़ा मतलब क्या है, किलोग्राम। मतलब 1 मिलियन टाइम्स ग्राम। आया बात समझ में ना। तो गलती से भी कैपिटल एम मत लिख दीजिएगा, स्मॉल एम ही मतलब क्या सर आपका लिखिएगा। आया बात समझ में ना, ठीक है। किलोग्राम बोल रहे। ठीक है, वो बाकी आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ये तो पता ही है कि 10 मीटर अगर लिखना है तो सिंबल अगर लिखा आप वर्ड्स में लिखा है तो मीटर्स का प्लूरल होगा, ठीक है। आप वर्ड्स में लिखा तो सेकंड्स का मतलब क्या प्लूरल होगा, लेकिन सिंबल अगर आप लिख रहे हैं तो एक ही मीटर, बस एम ही लिखिएगा। एम एस लिखा तो मतलब क्या मीटर सेकंड हो जाएगा, समझ रहे मेरा बात क्या बोले ना। एस एस लिखिया तो मतलब क्या होगा सर, आपका सेकंड सेकंड हो जाएगा। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, लेंथ एंड मास आर एग्जाम्पल ऑफ डैश क्वांटिटीज। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है तो अब क्या लिखना पड़ेगा, लेंथ एंड मास आर एग्जांपल्स ऑफ दैट फिजिकल। आप आंसर दे पाएंगे, फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बोलने वाले अच्छा बोलने वाले तो बोले क्यों नहीं फिर आपका। बोलने वाले द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। फुट, अ फुट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इंचेस, याद रखिएगा 12 इंचेस। 6 इंच का आपका स्केल होता है, स्केल जो आपका है वो मतलब क्या सर आपका हाफ फुट का है। बड़ा स्केल होगा तो मतलब क्या 1 फुट का होगा, तब मतलब उसमें 12 इंच होगा। आप चेक कर सकते हैं जाके, और छोटा स्केल भी चेक कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अभी मत चेक कीजिए। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द एसआई सिस्टम इज, एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। गुड। इन एंशिएंट times a cubit was used to measure the mass of an object। सही बात बोल रहा है, क्यूबिट का मतलब फॉल्स है ना, लेंथ के लिए। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये राइट है या रॉन्ग है, राइट है, राइट है। राइट है। ये राइट इसलिए है कि पहला फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका लेंथ है, काउंट करो, लेंथ हो गया 1, मास हो गया मतलब क्या सर आपका 2, टाइम हो गया मतलब क्या सर आपका 3, और बताओ। लेंथ मास टाइम, हाइट। हाइट तो एक तरह का लेंथ ही है ना सर। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कीजिए, लेंथ हो चुका है, मास हो चुका है, टाइम हो चुका है, और बताइए क्या होता है, स्पीड। स्पीड डिराइव्ड है, डिराइव को तो छोड़िए, वॉल्यूम भी डिराइव्ड है। अब हम बता रहे सुन लीजिए, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, 4 हो गया, और बताइए। हीट। हीट एनर्जी है, डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनेसेंटिसिटी है, ये सब है। तो आप 7 आता है। डिस्टेंस तो लेंथ ही है ना सर। आप पीछे आइए, पीछे आके देखिए, हाँ क्या है यहाँ पे, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और मतलब क्या ल्यूमिनेसेंटिसिटी है। तो कम से कम 5 तो बताना चाहिए था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी तक तो नहीं पढ़े, ल्यूमिनेसेंटिसिटी आप मतलब कि अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है कितना सर आपका, 7 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये सही बात था। सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम इन बोथ सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम, ये बात सही है। मतलब मन में आएगा तो आप फॉल्स बोलेंगे, मन में आएगा तो आप ट्रू बोलेंगे, है ना। सीजीएस में, सीजीएस में सी का मतलब क्या है, सेंटी, जी का मतलब क्या है, ग्राम, एस का मतलब क्या है, सेकंड, एमकेएस में एम का मतलब क्या है सर आपका, मीटर, के का मतलब किलो है, एस का मतलब सेकंड है। तो दोनों में तो सेकंड ही बना टाइम का। हम सी और एम। हाँ तो बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए सर, आइए सोच के बोलिएगा। द सिंबल यूज्ड फॉर यूनिट इज रिटन एज कैपिटल लेटर, The symbol used for a unit is always written as in capital letter, symbol।
सिंबल का बात हो रहा है, यूनिट का बात नहीं हो रहा है। एन कैपिटल में लिखा गया, सिंबल है। हाँ, एम स्मॉल में लिखा गया, तो ऑलवेज लिखा हुआ है ना। ऑलवेज में कभी कभी कैपिटल में लिखा जाता है और कभी मतलब क्या होता है सर आपको स्मॉल में लिखा जाता है। कैपिटल में तब लिखा जाता है जब वो साइंटिस्ट के नेम से डिराइव्ड हो, और स्मॉल में तब लिखा जाता है जब वो मतलब क्या सर आपका साइंटिस्ट के नेम से डिराइव्ड ना हो। तो फॉल्स हो गया बस। अब